वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। वीडियो नंबर 34 पे आ चुके हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी एंड रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। तो पहले डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। तो देखो ध्यान से, ये आपके सामने मैंने एक टेबल लिख रखा है। आप देखो एमपी 2 3 4 3 2 1 0 -1। लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन के अकॉर्डिंग पहले एमपी आपका बढ़ रहा है, फिर एमपी आपका घट रहा है, फिर आपका एमपी जीरो हो रहा और वो फिर निगेटिव हो जा रहा है। एमपी इज एडिशन टू टीपी, ठीक है, एमपी ही टीपी बनाता है। तो जब तक आपका एमपी इंक्रीज कर रहा है, टीपी इंक्रीज करेगा एट इंक्रीजिंग रेट पर। फिर जब एमपी डिमिनिश कर रहा है लेकिन निगेटिव नहीं पॉजिटिव है, डिमिनिश कर रहा है लेकिन पॉजिटिव है, तब टीपी इंक्रीज करेगा डिमिनिशिंग रेट पर। और जब आपका एमपी जीरो हो जाएगा तो उस समय टीपी आपका सबसे ज्यादा हो जाएगा, और जब आपका एमपी निगेटिव हो जाएगा तो टीपी आपका घटने लगेगा। आइए डायग्राम पे देखते हैं। जब तक आपका एमपी इंक्रीज कर रहा है तो टीपी इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट पर। फिर जब आपका एमपी घटने लगता है, लेकिन ये कौन सा जोन है, देखो ध्यान से, ये आपका पॉजिटिव जोन है, यानी कि यहाँ पे टीपी, यहाँ तक आपका एमपी क्या है, पॉजिटिव है। तो एमपी घट रहा है लेकिन क्या है, पॉजिटिव। तो टीपी इंक्रीज करेगा लेकिन हर बार कम कम बढ़ेगा, 3 2 1 ही बढ़ेगा। तो क्या का कम कम बढ़ेगा, तो टीपी इंक्रीज करेगा डिक्रीजिंग रेट पर। और जब एमपी आपका निगेटिव हो जाता है तो अब टीपी में निगेटिव ऐड होगा, ठीक है, अब टीपी में क्या होगा, निगेटिव ऐड होगा, तो आपका टीपी घटने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका टीपी, जब एमपी निगेटिव हुआ तो टीपी घटने लगा। लेकिन एमपी जीरो और निगेटिव दोनों होगा लेकिन टीपी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारा मान लो प्रोडक्ट जीरो होगा, हम प्रोडक्शन को रोक देंगे। तो क्या क्या रिलेशन बताया टीपी और एमपी में, जब तक टीपी इंक्रीज, सॉरी, जब तक एमपी इंक्रीज करेगा टीपी इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट पर। जब एमपी डिक्रीज करेगा लेकिन पॉजिटिव होगा तो टीपी इंक्रीज करेगा डिक्रीजिंग रेट पर। जब आपका एमपी जीरो हो जाएगा तो टीपी अपने हाईएस्ट पर होगा, और जब एमपी नेगेटिव हो जाएगा तो टीपी घटने लगेगा, ठीक है। और एमपी जीरो और नेगेटिव होगा लेकिन टीपी नहीं होगा। तो ये था रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी। अब आते हैं हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं एपी और एमपी का, एपी एंड एमपी। तो देखो ध्यान से, जब तक आपका एपी बढ़ता है, एवरेज प्रोडक्ट बढ़ता है, ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जब तक आपका एपी बढ़ता है, ठीक, तब तक वो लेस देन होता है आपका एमपी से। देखो ध्यान से, जब तक आपका एपी बढ़ रहा है, 2 2.5 3 और 3, यहाँ तक वो बढ़ रहा है, तो वो किससे बड़ा है, बड़ा है किससे, सॉरी किससे छोटा है, एमपी से छोटा है, ठीक। जहां पर वो सबसे ज्यादा हुआ, अपने हाईएस्ट पर वो इंटरसेक्ट करेगा एमपी को और फिर घटने लगेगा, ठीक है। और जब घटने लगता है तो वो एमपी से बड़ा हो जाता है। फिर से समझो, जब एपी आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है, तब वो एमपी से नीचे होगा, ठीक है। व्हेन एपी इंक्रीजेस इट इज बिलो द एमपी। तो देखो ध्यान से, जब एपी आपका बढ़ रहा है, जब यहां तक आप देख रहे हो तो ध्यान से देखिए, तो बढ़ रहा है ये, तो वो एमपी से कम है। लेकिन जैसे ही वो अपने मैक्सिमम पे आता है, वो एमपी को कट कर देता है। देखिए यहाँ पे एपी जो है वो एमपी को कट कर दे रहा है, यानी कि इक्वल हो जा रहा है। और उसके बाद एपी घटने लगा, और जब एपी घटने लगता है तो वो एमपी से ज्यादा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एपी एमपी से ज्यादा है। तो तीन चीजें मिली, यहाँ पे एपी आपका जब तक बढ़ता है तब तक वो लेस देन एमपी होता है, जब वो अपने हाईएस्ट पर है तो वहां पर वो एपी इक्वल टू एमपी हो जाता है, और जब एपी घटने लगता है तो एपी इज ग्रेटर देन एमपी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर फिर एक चीज समझना है कि एपी आपका जीरो और नेगेटिव नहीं होता, और एमपी जीरो और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कॉस्ट चैप्टर बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिए, पूरे चैप्टर्स को अच्छे समझिए, फिर आप कॉस्ट को समझ पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन आपको क्या बताता था, लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन ये कहता था कि जब हम फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को कंबाइंड करते हैं
तो हर बार मार्जिनल प्रोडक्ट पहले बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर जीरो हो जाएगा और फिर निगेटिव हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, पहले एमपी आपका बढ़ रहा है 2 3 4, ठीक, फिर एमपी घट रहा 3 2 1, फिर जीरो हो रहा और फिर -1 हो जा रहा है। इस तरीके से एमपी टीपी में ऐड होता है। तो पहले आपका टीपी हो गया 2, फिर 2 3 5, फिर 5 4 9, फिर 5 9 3 12, फिर 12 2 14, फिर 14 1 15, 15 0 15, 15 -1 14। तो एमपी से आपने टीपी निकाल दिया। अब आ जाओ फिर से, तो जब तक एमपी इंक्रीज कर रहा है तब तक टीपी इंक्रीज कर रहा है किस रेट पर? इंक्रीजिंग रेट पर, क्योंकि हर बार ज्यादा ऐड हो रहा है। फिर जब एमपी डिक्रीज करने लगता है लेकिन पॉजिटिव होता है, यानी कि जब एमपी डिक्रीज करने लगता है लेकिन पॉजिटिव होता है, तो टीपी में ऐड तो होता है लेकिन हर बार कम, तो टीपी इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट पर। फिर जब एमपी आपका जीरो हो जाता है तो अब नो मोर एडिशन होगा, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि टीपी अपने हाईएस्ट पर, क्योंकि अब उससे ज्यादा ऐड होने वाला कुछ नहीं है। तो जब एमपी जीरो है तो टीपी अपने हाईएस्ट पर है। और जब एमपी नेगेटिव हो जाता है तो टीपी क्या हो जाता है? टीपी भी घटने लगता है। तो ये था रिलेशन टीपी और एमपी का। अब आपको मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ एपी और एमपी का रिलेशन, ठीक। तो ये देखिए, जब तक आपका एपी बढ़ेगा, ठीक है, तब तक वो बिलो दी एमपी होगा, यानी कि वो एमपी से कम रहेगा। तो देख सकते हैं आप, वो जब तक वो बढ़ रहा है तब तक वो एमपी से कम है, और जहां पर वो हाईएस्ट है वहां पर वो एमपी को इंटरसेक्ट कर जाएगा, यानी कि उसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जब तक वो बढ़ रहा है, यहाँ तक वो बढ़ रहा है तो वो एमपी के नीचे है, जहां पर वो सबसे ज्यादा है एपी वहां पर वो एमपी के बराबर हो जा रहा है, और जब वो घटने लग रहा है तो वो एमपी से बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको यहाँ डायग्राम में समझा दिया। तो यहाँ के बाद मैं उम्मीद करता हूँ, मैंने आपको एक वीडियो में 2 बार बता दिया है, तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अच्छे से देखिए वीडियो, और वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए, और अच्छे से पढ़िए। कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं, या मेरी पढ़ाई में आपको कोई सुधार चाहिए, कोई इंप्रूवमेंट चाहिए, तो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैं अपनी वीडियो में क्या ऐसी चीज़ें करूँ कि जिससे आपके इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। तो बस वही हमेशा की तरह मेरे साथ बोले, जय हिंद।